हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। आपको आज हम एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या कोई भी प्राइमरी से लेकर कोई भी अपर लेवल, जो भी चाहे जिस क्लास में अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको नंबर सिस्टम आना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। कहने का मतलब क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम क्लास फर्स्ट में होते हैं या क्लास सेकंड में आते हैं तो हमको धीरे धीरे संख्याओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको वो सीखने का नया तरीका बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि कैसे हमें वो चीजें समझ में आती थी। जैसे हमें लगता है कि जो बच्चे क्लास 3rd या 4th में होते हैं उन्हें सम संख्या या विषम संख्या के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है, सम संख्या, फिर क्या पढ़ाया जाता है, विषम संख्या, फिर जैसे आप क्लास 5th में जाते हो फिर आपको क्या पढ़ाया जाता है, भाज्य संख्या, फिर क्या पढ़ाया जाता है, अभाज्य संख्या। ऐसे ही क्लास 6 में जाते हो तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। आप 7th तक आते हो तो पूर्णांक पे आ जाते हो। आप 8 और 9th में, जब आप क्लास 8th में होते हो तो आप पूर्णांक तक आपको अच्छे से समझाया जाता है। और जब कोई बच्चा 9th में आता है तो उसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज दिया जाता है। और जब बच्चा उससे भी बड़ी क्लास 10th में आता है तब उसे थोड़ा इसके बारे में और डीप नॉलेज होता है। और आप देख रहे हैं जैसे बच्चा और बड़ा होता है तो उसको फिर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, क्लास 11th में आयोटा वाला जो चैप्टर होता है माइनस अंडर रूट वाला, देखो वहां पर आपको 11th में ये पढ़ाया जाता है। और फिर यहाँ पर वास्तविक संख्या और फिर संख्याएं। तो आपने देखा ये एक्चुअली सिलेबस ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम वीडियो बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन ये बातें क्लास 3rd से लेकर, ये जो वीडियो जो है क्लास 3rd से लेकर उसके आगे जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं, लेकिन हम यहाँ से ऐसे नहीं समझेंगे। हम क्लास 3rd से 12th नहीं जाएंगे, हम क्लास इस बार 12th से अपर लेवल से डाउन लेवल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हम एक एक कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और हम समझाया करेंगे आपको। जैसे संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है। हम अगर बात करते हैं तो संख्या हम कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलने का मतलब हमारा मन कर रहा है 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, संख्या के बारे में। हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ पर √3 बोलें, √3 भी एक संख्या है। √3 में अगर -√3 है ये भी एक संख्या है। आप यहाँ पर पाई बोलोगे, पाई भी कहीं ना कहीं एक संख्या के रूप में हम इसको, क्योंकि मैथ में जो भी चीजों का हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं उनका रिलेशन संख्या से है। तो आपने देखा कि हम चाहे जो भी चीज लिख दें, पाई लिख दें, ये लिख दें या कुछ भी लिख दें, -1 लिख दें या 3/4 लिख दें या कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, संख्या है। अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर सारी चीजें संख्या है तो हम कैसे समझेंगे कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे पहचानेंगे। तो हम आपको ये दिखाएंगे, एक संख्या हम लेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम अलग करते हुए चलेंगे, उसको हम समझाते हुए चलेंगे, बाकी सारी संख्याएं इसी में रहेंगी। फिर इन संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, फिर कुछ संख्याएं इधर चलेंगी, फिर कुछ संख्याएं इधर आएंगी, फिर ऐसी संख्याओं को लेते लेते हम नीचे तक आएंगे और आपको समझाएंगे। तो देखिए, जैसे अब हम बात कर रहे हैं संख्या के बारे में, हमने बात किया कि मैथ में जो भी अंक हम यूज करते हैं, चाहे वो पाई के रूप में हो, चाहे √3 हो, -√3 हो, 3/4 हो, ये सारी की सभी चीजें क्या है, ये संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या बारे। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हमको संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं को हमको समझना है, तो हम काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे अभी। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या को कैसे पहचानेंगे, काल्पनिक संख्या है। तो देखिए,
आप सारी संख्याओं का प्लस माइनस सीखे होते हैं, लेकिन कभी भी आप जो है ऐसी संख्याओं का प्लस माइनस आप नहीं करते अपनी छोटी क्लासों में। जैसे कोई भी चीज रूट के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज रूट के अंदर लिखा है लेकिन उसके अंदर क्या लगा है, माइनस, तो क्या ये किसी संख्या से ऐड होगा? नहीं। तो कहने का मतलब काल्पनिक, देखिए हम यहाँ पर आपको परिभाषाएं नहीं लिखा सकते। आप सोचो सर यहाँ डिफिनेशन लिखो, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको हर चीजों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको समझना है। तो कैसे समझेंगे ये काल्पनिक संख्या किसे कह रहे हैं? वो सारी संख्याएं जो रूट में हो और उसके अंदर क्या लगा हो, माइनस लगा हो, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ये चाहे अपॉन में लिखा हो, चाहे जिसमें, जैसे ही मान लेते हैं 5/4, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो हमारे कहने का मतलब वो सारी संख्याएं जो संख्याएं रूट में हो लेकिन उस रूट के अंदर भी क्या लगा हो, माइनस लगा हो, रूट के अंदर क्या लगा हो, रूट के अंदर माइनस लगा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो देखिए आपको संख्याएं, पहले तो सब कुछ संख्या थी, सारी संख्याओं में से काल्पनिक संख्या को आप अलग कर दीजिए, आपने अलग कर दिया। अब जो भी बचेगा वो सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वो सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि काल्पनिक संख्या में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आपके सामने कोई भी संख्या लिखी जाए, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाए, देखिएगा 3/4 -3/4 माइनस, यहाँ चलो इसको पूरा नीचे तक कर दे रहे हैं, -3/7। अब हम आपसे पूछेंगे इसमें कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। तो आप एकदम आसान शब्दों में बता देंगे कि सर ये संख्याएं वो संख्याएं जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये संख्या क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। और ये जो बची हुई संख्या है ये है वास्तविक संख्या। तो कोई बच्चा हमसे कह सकता है, जो बच्चे ज्यादा जानकार हैं उसको कह सकते हैं सर ये वास्तविक भी है, सर ये वास्तविक भी है, साथ में ये परिमेय भी हो सकती है। अब वास्तविक के क्यों कितने पार्ट होते हैं, 2, तो वास्तविक तो है लेकिन वास्तविक में पता नहीं परिमेय है क्या परिमेय है। अगर परिमेय भी होगी तो हो सकता है फिर पूर्णांक हो सकता हो, पूर्णांक है तो फिर हो सकता है प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो। फिर इसी में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आपने देखा कि जब हम वास्तविक संख्या कहेंगे तो इसका मतलब कि सभी परिमेय संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो भले ही आप इसको, अब हो सकता है ऑप्शन में दिया हो 3/4, जैसे कि अब कुछ बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, आप सीख गए होंगे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाए कि 3/4 क्या किस प्रकार की संख्या है। मैं बता रहा हूं 80% बच्चे इसको ऐसे लगाते हैं, जैसे इसमें हम पूछें ना, ऑप्शन ए हमने कह दिया ये क्या है, वास्तविक संख्या। क्या कह दिया, वास्तविक संख्या। ऑप्शन डी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी बोथ माने आप समझते हैं ना, दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऐसा कई बच्चे कभी कभी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, वो लगा देंगे कि परिमेय संख्या है, नहीं ये वास्तविक संख्या भी है। तो इसलिए जब भी आपको इसको विकल्प लगाना है आप ऑप्शन सी लगाएंगे, आपको बी ऑप्शन नहीं लगाना है। क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। और हर एग्जाम देने के बाद हर जिन बच्चों का एकेडमिक लेवल अच्छा नहीं होता है वो ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन 100% गलत करके आ जाते हैं, और यही क्वेश्चन होते हैं कि उनको मेरिट से बाहर कर देते हैं। इसलिए आपको बात समझना है कि जैसे अगर ऐसी कोई संख्या आएगी तो इसका आप ये क्या है, तो आप इसको बोलोगे सर ये प्रमेय संख्या है, लेकिन प्रमेय संख्या के साथ साथ ये वास्तविक संख्या भी है। मैं आपको एक चार्ट बताना चाहता हूं, फिर से समझिएगा। देखिएगा कि हम आपको एक
ये एक समझाने का एक नया तरीका समझ लीजिएगा कि जैसे कि कोई जात, एक मान लेते हैं यहाँ हिंदू है, क्या है, हिंदू, मान लेते हैं ये आदमी इंसान है, क्या है, इंसान। अब आप देखो ये तर्क लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा, कोई इससे कोई मतलब इसका जातिगत कोई मैटर नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक आदमी जात है या मनुष्य जाति है, तो मनुष्य में कौन कौन हो सकते हैं, तो मनुष्य में कई जातियां होती हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अब मुस्लिम में भी कई हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही रखा है। अब हिंदू में भी क्या है, कई प्रकार के हैं, हो सकते हैं पंडित जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, यादव जी हैं, कई तरह के लोग होते हैं। अब क्या पंडित जी में अकेले पंडित जी होते हैं, नहीं, अब पंडित जी में भी कई प्रकार के पंडित जी होते हैं। अब ऐसे ऐसे करके, तो क्या कोई आपसे पूछे कि कोई मान लेते हैं कोई एक पंडित जी है, क्या पूछा जाए ये हिंदू है, तो आप क्या कहोगे, है ना, हाँ आप यही कहोगे ये क्या है, ये हिंदू हैं। ऐसे ही जब आपसे पूछा जाएगा क्या ये सम संख्या वास्तविक संख्या है, मैं एक बड़े लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको यहां पर मैं क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं, क्या सभी सम संख्याएं, क्या सभी सम संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि सभी सम संख्याएं जो नीचे वाले जिससे ऊपर से जुड़े हैं वो पूरे नीचे वाले ऊपर में होते हैं। जैसे सभी वास्तविक सम संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक सम संख्याएं नहीं हैं। ये आप जिस दिन इतने लेवल पर आ जाएंगे, आपका 100% मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने सीखा कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अब हम काल्पनिक सीख लिए, तो अब हम वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अब आपने देखा होगा क्लास 9th और या 10th, हाँ क्लास 9th में ही परिमेय संख्या बताया गया है, फिर जैसे 10th में अपरिमेय संख्या बताया गया है। वहां पर एक बहुत छोटा सा नॉलेज दिया गया, लेकिन हम आपको यहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे यहीं पे परिमेय संख्या के बारे में आज हम आपको बताएंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय, आज हम आपको बताएंगे किसे परिमेय संख्या कहते हैं और किसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में थोड़ा सा आ जाए। उसे हम क्या कहते हैं, पहली बात तो आपको यहाँ पर कोई परिभाषा या डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। जब कोई चीज समझाई जाती है और जब किसी चीज की डिफिनेशन लिखी जाती है तो दोनों में अंतर होता है। डिफिनेशन के माध्यम से आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, पहली बात। लेकिन शर्त यहाँ दिया रहता है कि q नॉट इक्वल टू 0। क्यों भैया q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 को अगर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, आप ये बात हर बार पढ़े होंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 100 टीचर में से केवल ऐसे नाम मात्र के टीचर होते हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। वो नहीं बताते हैं उस समय, वो एक्चुअली इसलिए होता है कि जब किसी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट आने का मतलब, अनंत आने का मतलब इतना सा होता है, ये अनंत इसलिए। अब यहाँ ये ना सोचिएगा 3 से डिवाइड किए हैं, आप किसी भी संख्या में माइनस में डिवाइड करो, 6 में डिवाइड करो, चाहे जिस संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप x बाई 0 कर दो, पाई बाई 0 कर दो, किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करेंगे 0 से डिवाइड करने पर सदैव क्या आएगा, अनंत आएगा या इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है। इसी कारण कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके, ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा गया हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ देखिएगा अगला, ऐसा नहीं है कि इसमें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो वैल्यू ऐसे आ जाए, जैसे आपसे बोल दे कि 2 बाई
2/√3। अब यहाँ पर 2/√3 दिया हुआ है। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि अपरिमेय? तो भैया ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि वो संख्याएं अगर किसी संख्या में रूट में कोई संख्या दी है, ध्यान से सुनिएगा, रूट में कोई संख्या दी गई है और उस रूट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, जैसे हमको पता है इसका मान 1.7 ऐसे अप्रॉक्स चलते रहेंगे ना, तो ये अप्रॉक्स इसका आएगा नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, ऐसा डेसिमल आता चला जाएगा। तो हम ऐसी वो सभी संख्याएं जो रूट में लिखी हों और उनका ऐसा मान फिक्स मान ना आता हो, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे 7/√4 लिखा है, अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना है। आप इसको 7/2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो भैया ये परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, ये जो लाइन हम लिखे हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखें, उसमें Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 3/4 मतलब कोई भी संख्या लिखो लेकिन रूट में ना हो, और यहाँ पर क्या हो? वो संख्या रूट में आ जाती है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोई संख्या आप हमेशा फ्रैक्शन के रूप में ही परिमेय संख्या पढ़े होगे, कभी भी डेसिमल में नहीं पढ़े हो। जैसे हम आपसे कहें कि जो संख्याएं डेसिमल जिनका फिक्स्ड हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं का डेसिमल फिक्स्ड हो जाता है वो परिमेय संख्या होती हैं, चाहे यहाँ पर 2 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितने डिजिट का हो। अगर डेसिमल जाकर रुक गया है तो एक होता, अब डेसिमल रुक गया है तो वहां पर क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन, हाँ अब आपको बताएंगे, कुछ होता है जैसे इंग्लिश में होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ना, तो अभी हम उसको भी यहीं पे समझा देते हैं। जैसे या तो परिमेय संख्या ये भी है, साथ में ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं जिनके लास्ट में बार लगा हो। ध्यान से सुनिएगा, वो सभी संख्याएं जिनके लास्ट में बार लगा होता है वो भी परिमेय संख्या ही होती हैं। ये बात नई, आप ये दोनों बातें आपके लिए नई हो सकता है हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ गए तो बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन वो सभी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम यहाँ लिखते 3.1 2 3 या 7, कभी 2, देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये संख्याएं किस प्रकार की संख्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने आपको एक अभी फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जैसे हम इसको 10x, जैसे ये क्या है, इसको भी हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, फिर इसको 100x से मल्टीप्लाई करेंगे 234 आ जाएगा, फिर उसमें फिर 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 फिर 34 ऐसा आ जाएगा। बाद में वही डेसिमल सेम आ जाएगा डेसिमल वाला, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके काट के हम फ्रैक्शन वैल्यूज की निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था ना, वो ऐसे कर सकते हैं, या आपका मन करता है आपको ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। हमने आपको बताया था 2 पॉइंट, आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, यहाँ प्लस लगा दो, 3 4 कर दो, 9 लिख दो। देखो ये फ्रैक्शन में से डायरेक्ट चेंज हो जाता ना, हो जाता। तो इसका मतलब ये संख्याएं वो सभी संख्याएं जिसपे बार लगा होता है, जिन संख्याओं पे बार लगा होता है वो क्या होती हैं? वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन वो सभी संख्याएं जिनका जिन मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। तो इनमें कोई भी अंक फिक्स नहीं कि आप इस पे बार लगा दो, सर 1 2 बार बार आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो इस कारण ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। साथ में याद रखिएगा, पाई का मान, जब हम आपसे कहेंगे पाई क्या है तो आपके दिमाग में यही आता होगा पाई इक्वल टू 22/7 या 22/7 होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा भैया कि पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। पाई का मान 22/7 अगर दिया है तो आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या है, जबकि केवल पाई लिखा है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ पाई बराबर 22/7 यूज करते हैं, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का तो वैसे आपको एक कंपटीशन नहीं पता होगा, पाई का एक ऐसा अगर 22/7 को अगर आप ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, किसी दिन अगर आप फुर्सत में हो तो आप डिवाइड करते करते आपके पेज भर जाएंगे, लेकिन पाई का मान कहीं जाके वैल्यू रुकेगी नहीं। और ना ही ये ऐसा है कि बार लग जाएगा, बार भी नहीं लगेगा, तो ऐसा मत करिएगा कभी। चलिए अब यहाँ पर हमें लग रहा है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो वही संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 3/4, 4/, कुछ भी लिखें, माइनस भी लगा दें। लेकिन अपरिमेय संख्या ये हो गई जिनमें नीचे अपॉन में रूट आ जाता है। ये क्या है, अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है, ये बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर बार लगा है, जो बार लगा है ये परिमेय संख्या है। ऐसे पाई का मान ले लिए परिमेय संख्या है। तो हमें लग रहा है ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभी हमने क्या बात किया था, काल्पनिक संख्या, फिर हमने बात किया अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, साथ में हमने वास्तविक के बारे में बात कर लिया। तो हमें लगता है ये चार चीज, ये चारों मान कैसे हैं, क्या है इसका, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। देखिए पहले ये हमारा आज का एक बेसिक वीडियो होगा संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उस पर हम एक अपर लेवल का क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो अभी तो हम आपको केवल डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा संख्याएं, संख्याओं को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक है वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक को हमने समझ लिया और हमने काल्पनिक को अलग कर दिया। हमने फिर पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने अपरिमेय संख्या को भी अगर ओवरऑल हम ये कहें कि ऐसी संख्याएं जो रूट में दी हो और जिनके रूट में क्या लगा हो, रूट हो, या जिनका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकलता हो, बार ना लगा हो, वो सारी संख्याएं क्या हैं, वो अपरिमेय संख्या होगी। अब वो सारी, अब इधर जो बचेगी वो सब क्या है, परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के नीचे परिमेय संख्या को हम किसमें डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में पढ़ेंगे। अब आपको पूर्णांक समझ में आना चाहिए। बचपन में बहुत से बच्चे ये पढ़े हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे पढ़ते चले गए हैं, -1, -2, -3 और -4, अब ऐसे पढ़े हैं। तो पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, साथ में 0 भी। तो आप पूर्णांक चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, पूर्णांक का मतलब वो सभी संख्याएं जो पॉजिटिव में हो, जो निगेटिव में हो, या जिसे कभी आप संख्या रेखा में दर्शाए थे। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी क्लास 8 क्लास 7 में संख्या रेखा बनाकर आए हैं। आप वहां पर जब बनाए थे तो आपको दिखा होगा कि ऐसा प्रकार के चित्र बनाते थे आप, वही है आपका। ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, आपके लिए पूर्णांक हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम पूर्णांक पढ़े, पूर्णांक में इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है कुछ, हमने पूर्णांक पढ़ लिया। तो पूर्णांक के बाद अब हम अगला चीज पढ़ेंगे, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बहुत से बच्चे सोचते हो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहीं पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खासकर जितने भी एग्जाम अपने यहाँ होते हैं, सारे एग्जामों में अगर हमारा एकेडमिक लेवल अच्छा हो जाए तो मेरा मानना है कि आप जितने भी लेवल में, आपकी जो भी लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी लेवल आपका बना हुआ है, आप उसमें डायरेक्टली 10 मार्क्स तो बढ़ा, 10 क्वेश्चन तो बढ़ा ही लेंगे मैथ और रीजनिंग को लेकर, क्योंकि कभी कभी रीजनिंग इससे रिलेटेड आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत, क्या कभी किसी चीज का नाम घड़ी होता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो हम आपसे पूछेंगे कम से कम कितनी घड़ी हो सकती है, तो आप कहेंगे 1। क्या दुनिया में किसी चीज का नाम ताजमहल है, आप कहेंगे हाँ। तो कम से कम कितना ताजमहल होगा, 1। प्राकृतिक का मतलब ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में है। प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में है। प्राकृतिक बोले या भौतिक बोले, ध्यान सुनिएगा, भौतिक का मतलब भी प्राकृतिक ही होता है, ये साइंस की भाषा में भौतिक भी बोलते हैं।
तो प्राकृतिक का मतलब ऐसी चीजें जो चीजें इस दुनिया में हैं और इस किसी ना किसी रूप में उपस्थित। जैसे दुनिया में कोई ना कोई एक लाल किला है तो आप उसे कहेंगे, आप लाल किला नाम है तो आप कहेंगे हाँ, तो उसकी संख्या कम से कम एक होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे कहेंगे सर दुनिया में नीम के पेड़ कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, हो सकता है लाख करोड़ अरब 10 अरब, जितने भी बता दीजिए आप। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आप काउंट कहां से करना शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे ना। यही नंबर है, क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो वहां 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो भैया, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये होता है इसकी आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या ले ले, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। वो सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। साथ में ही पूर्ण संख्या भी पढ़ लेते हैं। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां हमने लिखा है ना प्राकृतिक संख्या प्लस 0, हाँ, अगर हम यही चीज 0 से पढ़ना स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक आप चले जाइए, तो ये क्या है आपका? ये है पूर्ण संख्या। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, अब जैसे आपको ये पता चल गया तो आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप सबसे पहले ऐसे देखो, क्या 1 इसमें है ना? तो आप कहोगे यस। 2 है, कहोगे यस यस यस। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन आ गया ना, तो आपको एक ऑप्शन ये, किनमें से कौन सा सत्य है ना। अब इसी को उल्टा पूछ लेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं, अभी जैसे मान लेते हैं कभी ऑप्शन ही अगर मैथ में, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? 4 विकल्प दे दिए, उसमें से एक ये है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो बताओ 0 पूर्ण संख्या है क्या? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है क्या? 0 इसमें है? नहीं है ना। तो आप कहोगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। बाकी आगे नंबर वही है, इनफाइनाइट तक ही नंबर होता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसका बस यही याद करना है। इसका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो सर 1 होता है, सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या सर 0 होता है। बस आपको इतना ही सीखना है। एक मान लेते हैं फ्यूचर में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अपने, अगर मुझे कोई पेपर बनाना होता तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता, लेंदी कर देता। कोई संख्या x है, कोई संख्या x तक, जैसे मान लेते हैं पूर्णांक x तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? पूर्णांक x, जैसे कोई पूर्णांक x है, जैसे हमने कह दिया 5 तक ना, या 5 से छोटी, ध्यान से सुनिएगा, 5 से छोटी कितनी परिमेय संख्या, उस कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? अभी क्वेश्चन, अब देखो मेरा मन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके वो एक तैयारी करने के बाद उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन अपने आप फ्लैश होने लगते हैं कि हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले। मेरा भी मन करता है मैं ऐसे पूछ लूं कि 5 से छोटी प्रमेय संख्याओं, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो 5 से छोटी कितनी होगी? तो आप देखो 1 2 3 4, मेरा मन कर रहा है मैं ये क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा। लेकिन अगर मैं पूछता 5 से छोटी, ध्यान से सुनिएगा, 5 से छोटी पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो आप यहाँ 0 1 2 3 4, देखो ये 5 5 ही हमने। हो सकता है कल ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में, किसी एग्जाम में आ जाए, और किसी एग्जाम में आ जाएगा तो आप मुझे बहुत याद करोगे। और हाँ, एक बात और बता दें, जब हमारा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सही होने लगता है, प्रॉब्लम एग्जाम में कुछ बच्चों के साथ ये भी होता है, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे, ओ यार 0 नहीं था कि ये था, ऐसा हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो एग्जाम के टाइम में हम प्रेशर में आ जाते हैं। और जब हम प्रेशर में आ जाते हैं तो वहां पर हमारे क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन गलत होने लगेंगे जिसको हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, जिसको हमको वर्क एंड टाइम का इजी क्वेश्चन था। चलो हार्ड क्वेश्चन कठिन हो ना आए तो कोई बात नहीं, जब इजी क्वेश्चन नहीं आएगा उसी दिन आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है कभी आ जाएं, आज तक तो अभी हमने कभी देखा नहीं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं, आसान से शब्दों में समझ लीजिएगा कि सम संख्या सम संख्याएं किसे कहते हैं। आप जैसे कोई बच्चा पढ़ता है सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, बहुत आसान है। वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं, और वो संख्याएं जो अब 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या। व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन नंबर, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप ऐसे तो पढ़ सकते हो, देखो अब हम ध्यान से सुनिएगा। आप कोई बच्चा पूछ सकता है सर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या किससे निकला है सर, सम संख्या या तो हम प्राकृतिक पूर्ण, यहाँ पूर्ण से निकला है, ठीक है। तो सम संख्या किससे निकल कर आया है, पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या सबसे छोटी कितनी होती है सर, 0। इसलिए सर सबसे छोटी सम संख्या सर 0 से शुरुआत करेंगे, आप यहां से नहीं शुरुआत करेंगे। ये जो हमने आपको एक ग्राफ बनाकर दिया है, ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको ये भी इंडिकेट कर दिया कि सम संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। आज तक हमने कई वीडियोस, कई लगातार कई किताबें पढ़ी, ये तब जाके हमको पता चला कि अगर कोई आपसे पूछे -2 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी सम संख्या की डिफिनेशन थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा। वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं, लेकिन कटने के बाद उसकी वैल्यू, जो उसका भागफल आता है, वो भागफल हमेशा प्लस में आना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तो वो सम संख्या नहीं है, तो फिर आप तो कह दोगे सर -44 भी है, -64 भी है, सर ये सम संख्या नहीं है। इसलिए अगर आपसे सबसे हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन अगर हम देखें, कभी आपने देखा कि सम संख्या माइनस में लिखा हो, -2 सम संख्या है, ऐसा नहीं लिखा होता। इसलिए याद रखिएगा सम संख्या जो भी 2 से डिविजिबल हो जाता है और पॉजिटिव में भी आ रहा है, इसलिए 2 से लेंगे, 2 4 ऐसे चले जाओ, 6 8। आप बहुत से टीचर से भी पूछिएगा, हम कभी वैसे जो भी लोग पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें उस लेवल पे वही लोग बना कर आए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे अपने वीडियोस बना रहे हैं जो पढ़ाई को एकदम मजाक बना के कभी कभी कहेंगे उछल कूद के पढ़ो, कभी हे भैया ये पढ़ाई को सीरियसली पढ़ना। अब हे भैया ऐसा उछल कूद कर ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा कितना, वो लोग तो अपना चैनल व्यूज और वो बढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे नॉर्मल ढंग से पढ़ाते हैं हमने देखा है उनके वीडियोस आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो हमें जो है इस बात से आप लोगों से शिकायत भी है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको हमारे वीडियोस फॉरवर्ड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियोस को देखें तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम तो यहाँ तक जो बच्चे देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो मुझे लग रहा है कि लगभग 20 मिनट के ऊपर का हो रहा है, यहाँ तक जो लड़का वीडियो देख रहा है इसका मतलब है कि वो लड़का सचमुच में पढ़ाई कर रहा है। तो विश्वास मानिएगा आप एक दिन जरूर सफल होंगे, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो और हम आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप किसी भी एग्जाम में, मैथ में और रीजनिंग में, अभी मैं मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीएस और इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है और इसमें मुझे काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कुछ दिन बाद ये शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम अब पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या है, 0 2 4 6 8 ऐसे लेकर संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या क्या है, अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे इसी के बीच में जो बचेगा 1 के बाद 3 ऐसे 5 ऐसे 7, तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है कि कभी भी सम संख्या को दिखाते हैं तो ऐसे 2 लिखकर 2n के रूप में दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और विषम संख्या को 2n प्लस 1 के रूप में दिखाते हैं। 2n और इसे क्या दिखाएंगे, इसे 2n प्लस 1 के रूप में दिखाएंगे। हमें लगता है कि हम यहां तक आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। अगर हमारे द्वारा बताए गए कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है यूनाइटेड इंडियन लर्निंग, आप उस पर कमेंट किया करें, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप उस पर क्या करें, आप उसमें ऐड हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ऐड हो जाएंगे तो हम आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसका फोटो उस पर भेज देंगे, तो हम आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को भेज देंगे।
थैंक यू। और हम भाज्य और अभाज्य नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा हम बहुत डीपली बताने वाले हैं, तो इसको हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।